अल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ाती आदिलन फ़ी अहकामी गनिय्यन फ़ी अमवाली अलिय्यन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीइल अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रदा तवफ़्फ़हू इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल गदात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तगीसीन मुईनल मिल्लति वद्दीन अल अशरफिल अव्वलीन वल आख़िरीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल मुतमइन्नीन इला यौमिद्दीन। आइए हमारा बसद खुलूस व अकीदत अपने अकीदत के मरकज़ हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तय्यबा में एक मरतबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करे। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महज में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महज में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अब 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये अहमद फैज, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। एक मरतबा और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अब रात का आखिरी पहर चल रहा है। ये अल्लाह का शुक्र और एहसान अजीम है कि अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि आज मानसिंघा की सरजमीन पर जश्न दस्तारे हिफ्ज मुनाकिद किया गया। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलामे मुकद्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई, बेशुमार खूबियां अता फरमाई। अब बाद मुफस्सिरीन इसकी तरफ रुजू करते हैं, कहते हैं इन्ना आतैना कल कौसर, तर्जुमा करते हैं ए महबूब हमने आपको कौसर अता किया। अब पूछते हैं कौसर से क्या मुराद है? तो बाद का नजरिया हौज मुराद है, बाद का नजरिया प्याला मुराद है। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को मुखातब होकर फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। दिगर मुफस्सिरीन किराम ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक तर्जुमा करते गए, लेकिन जब बरेली के शाह ने जब इस आयत पर अपनी निगाह दौड़ाई तो तर्जुमा यूं किया, ए महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। और अगर कौसर से मुराद हौज मानते हैं तो तर्जुमा गलत, माना सही नहीं लगेगा। इसलिए कि अल्लाह ने महबूब को अर्शे आजम पर बुलाया और बुलाकर महबूब को रब ने फरमाया, महबूब मैंने तुम्हें कौसर अता किया। तो कौसर से क्या मुराद? अगर हौज मुराद लेंगे तो हौज मस्जिद के अंदर है, यानी मस्जिद बड़ी होनी चाहिए तब हौज उसके अंदर आएगा, तो माना समझ में नहीं आया। कौसर से ये मुराद नहीं। आइए अल्लाह तबारक व ताला का जाती नाम, इसमें अल्लाह सिफाती नाम अल्लाह के 3000 है, जिसमें से अल्लाह का एक नाम कौसर भी। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श आजम पर बुलाकर कौसर अता फरमाया, ए महबूब मैं तेरा हो जाऊं तू मेरा हो जा, ए महबूब मैं तेरा हो जाऊं तू मेरा हो जा। इसलिए कि रब ने अपने आप को महबूब के हवाले कर दिया और महबूब ने अपने आप को रब के हवाले कर दिया। तो पता चला कौसर से मुराद हौज नहीं, बल्कि अल्लाह के नामों में से एक नाम अल्लाह का कौसर है। तफसीर राजी ने अपनी तफसीर में इसको बयान किया है। और इस आयत करीमा का नाजिल होने का मकसद क्या था? आखिर नाजिल होने का कोई तो रीजन होगा, कोई तो वजूहात बनी होगी, कोई तो वजह बनी होगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदनी जिंदगी में सरकार के तीनों शहजादे हयात जाहिरी से पर्दा फरमा चुके, तो कुफारे मक्का ने अफवाहें फैलाई कि सरकार का खानदान अबतर हो गया,
सरकार अबतर हो गए, यानी सरकार का खानदान मुनक़ते हो गया। ये अफवाहें उड़ती उड़ती कौनाइन के मालिक को मुख्तार सय्याहे लामका हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब कान मुबारक तक ये बात पहुंची तो सरकार के सीने अक़दस पर बड़ा मलाल हुआ। सरकार गमज़दा हो गए। रब का कलाम आ गया, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ महबूब, जिसका रब आपके साथ हो, जो रब आपके साथ हो, उस महबूब को गम करने की जरूरत नहीं, बल्कि रब आपके साथ है। दुनिया क्या कहती है, दुनिया वाले क्या कहते हैं, उसे छोड़ दो। जब आपका रब आपके साथ है तो दुनिया की परवाह ना करो, दुनिया की फिक्र ना करो। उसी चमनिस्ताने करम की एक कली सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, दुनिया वालों की नस्ल दुनिया के बेटों से चलती है, लेकिन महबूब आपकी नस्ल आपकी शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा से चलेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बहुत अच्छा, ताकि दुनिया वाले देख ले, ए दुनिया वालों, तेरी नस्ल तेरे बेटे से चलती है, लेकिन मुस्तफा की नस्ल मुस्तफा की शहजादी से चलती है। अल्लाह ने मुस्तफा की शहजादी में वो बरकतें रखी, वो ताकत रखी। रोए जमीन का चप्पा चप्पा चांद मारोगे, रोए जमीन के हर गोशे में जहाँ जहाँ जाओगे, आज फातिमा की औलाद वहाँ कष्ट करती नजर आएगी। बेशक बेशक, हक बात, बिल्कुल हक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्लाह का पैगाम नाजिल हो गया, सरकार मुतमईन हो गए। सरकार की शान में ये नात है, सूरह कौसर सरकार की शान में सरापा नात है। वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसकी शान में अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस घर की शान में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा की आयत करीमा नाजिल कर कर ये मुहर लगा दिया कि अल्लाह तो चाहता है, ए महबूब, अल्लाह तो चाहता है आपको, आपके घर वालों को तमाम बुराई से, तमाम रिज्स से महबूब पाक रखूं। अल्लाह तो चाहता है कि आपके घर वाले को मैं तमाम बुराइयों से पाक रखूं। ऐ दुनिया वालों, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम उस खानदाने नबूवत की शान में गुस्ताखी करो? तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम खानदाने नबूवत की शान में गुस्ताखी करो? जब जब तुम गुस्ताखी करोगे खानदाने नबूवत की शान में, तब इमाम अहमद रजा जैसा अल्लाह ताला निगहबान भेज दे। क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला इमाम अहमद रजा की शान में अहले बैते मुस्तफा की निगहबानी करने वाला चौकीदार भेज देगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यह आयत करीमा नाजिल हुई, उसके बाद अल्लाह ने महबूब को हुक्म दिया, ए महबूब, आपने 23 साला हयाते जाहिरी में
ऐलान नबूवत के बाद से लेकर मक्की मदनी जिंदगी में आपने खिदमत अंजाम दिया। ए महबूब, आप इनसे उजरत तलब कीजिए, इनसे अपना मुआवजा तलब कीजिए। तो मेरे महबूब ने क्या जवाब दिया, मेरे आका ने क्या जवाब दिया कि अल्लाह, ये तो क्या क़यामत तक की इनकी आने वाली नस्लें भी मिलकर मेरे महबूब की उजरत को देना चाहे तो महबूब की उजरत को अदा नहीं कर सकती। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो महबूब ने क्या फरमाया, अगर तुम उजरत ही देना चाहते हो, तुम उजरत ही देना चाहते हो, उसका नेमल बदले देना चाहते हो, तो तुम मेरी आल से मोहब्बत करो, तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तुम पर मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत फर्ज करार दिया गया। जिस तरह नमाज एक रुकन है, नमाज तुम पर फर्ज है, इसी तरीके से कुरान की आयत की शाने नुज़ुल, कुरान की आयत के मुताबिक तुम पर भी अहले बैते मुस्तफा की ताजीम तुम पर वाजिब है, तुम पर फर्ज करार दिया गया। हज़रत मोहतरम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मुकद्दस घराना जिसको रसूल फरमाए, अल्लाहु हाउलाई बैती, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, फातिमा मेरे घर वाले, हसन मुजतबा मेरे घर वाले, इमाम हुसैन मेरे घर वाले हैं, शहबाज कलंदर मेरे घर वाले हैं। रूए जमीन पर जहाँ जहाँ आज अहले बैते मुस्तफा फैले हुए, ये अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। अल्लाहु हाउलाई बैती, ये अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये तमाम के तमाम मेरे घर वाले हैं, तमाम के तमाम मेरे घर वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के हवाले दो चीज छोड़ कर दी, एक तो अपनी अहले बैत को छोड़ा, दूसरा कुरान का। ऐ लोगों, अगर राहे निजात को चाहते हो, अपने आप को सिराते मुस्तकीम पर कायम रहना चाहते हो, तो ये दो दामन, ये दो अजीम शख्सियत दे रहा हूं, इनका दामन पकड़े रहोगे तुम नजात पा जाओगे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो मुकद्दस सहाबा हजरत अनस, हजरत जाबिर, यानी बेशुमार सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दर्स लिया करते थे, कुरान की तालीम लिया करते थे। ये नबी का दर है, नबी के दर से ये कुरान की तालीम फैली है। नबी के दर से तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जलसाए सुन्नी कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, अभी आप मदरसा अशरफिया मोइनुल इस्लाम को जो दे रहे हैं और हमारी माँ बहनों ने भी दी है बहुत सारी, और अभी मेरे पास एक लिस्ट आया है, जनाब जहूर आलम बीड़ी वाला 7,786, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और अंसुर रहमान मेंबर 5,000, बोलो सुभान अल्लाह। और नबी हुसैन पिता उस्मान हाजी 11,786, बोल दो सुभान अल्लाह। उसके बाद जहूर आलम गाड़ी वाला, अभी बीड़ी वाला अभी गाड़ी वाला, ये भी 5,000 रुपया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और अजमेर हुसैन बैंक वाला ये 6,786 रुपया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रिजाउल शेख इब्ने बदरुद्दीन शेख 1,786 रुपया। और अभी हमको भाई साहब के नाम भूल रहे हैं, 1,000 रुपया। और एक औरत कुछ सीमेंट के बोरिया भी दी है, और एक 500 के नगद नोट, और 10 बोरा सीमेंट और 500 रुपया नगद शमसुल से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और 1,000 रुपया शायद
ताहिर नाम है, ताहिर साहब 1000 रुपया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन सब दान को कबूल अता फरमाए। और हमारी माँ बहने की तरफ से कुछ दान आया है, वो दान भी आप समाप्त करें, क्योंकि हजरत के इस हमारा दान सुनाना और नाम सुनाना मकसद है। अभी हजरत आपके नाम की दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, और आपके घरों में बरकत होगी। दुरूद पाक अब्दुल अजीज की बीवी 500 रुपया। इब्राहिम हाजी मेसर का लड़का 500, 2000। मेसर हाजी का पोता 2000 रुपया। माशाअल्लाह। अली जहान की बीबी 500 रुपया। मेराज मछुआ की बीबी 500 रुपया, 510 रुपया। अनारुल की बीवी हाजी अरशद शेख 510 रुपया। नौसाद की बीवी 510 रुपया। मंजरुल की बीवी 500 रुपया। नस्सू की बीवी 500 रुपया। जाकिर हुसैन की बीवी 500 रुपया। जाकिर हुसैन की लड़की 500 रुपया। आमिर शेख की माँ 500 रुपया। जाबिर की बीवी 500 रुपया। तैमूर की बीवी 500 रुपया। रहमान की बीवी 500 रुपया। मोहसिन की माँ 500 रुपया। सुल्तान की बीवी 3 बोरा सीमेंट। आउल शेख की बीवी 2 बोरा सीमेंट। सुनारदी की बीवी 2 बोरा सीमेंट। शाहजहान की बीवी 500 रुपया। लालू की बीवी 500 रुपया। मुनाजिर की बीवी 500 रुपया। अमरुद्दीन शेख की बीवी 500 रुपया। ऐसुद्दीन की बीवी 500 रुपया। सुक्कू की बीवी 500 रुपया। मोहित शेख की बीवी 500 रुपया। साइमा बीवी 500 रुपया। और माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अली जहान की बीवी अली हुसैन की बीवी 500 रुपया। अभी ये नाम सुने और जो देना चाहते हैं हजरत के हाथ दे करके जाएं। बहुत लंबी फहरिस्त है। नजरुल की लड़की 500 रुपया। मुबारक की बीवी 500 रुपया। बारिक की बीवी 500 रुपया। अलाउद्दीन का छोटा लड़का 2000 रुपया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रीना बीबी 500 रुपया। हसमुद्दीन 1000 रुपया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन यानी मेरी फूफी जो जामनगर से चलकर आई है 500 रुपया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बीसू मछुआ की बीबी 500 रुपया। इसकार की बीबी 500 रुपया। सबनम 500 रुपया। नईम पिता कल्लू शेख 1000 रुपया। चिनवानू माजिद शेख की 500 रुपया। माशाअल्लाह। मोहम्मद शेख की बीवी 1000 रुपया। अबू ताहिर की बीवी 500 रुपया। जब्बार की बीवी 500 रुपया। जुलेखा मानसिंगा जुलेखा बीवी 500 रुपया। नवेरा बीबी 500 रुपया। और मेरे प्यारे जो नाम सुन रहे हैं, नाम सुनते सुनते जो भी कोई बाकी है मदरसा अशरफिया मोइनुल इस्लाम में देकर जाएं। माशाअल्लाह, जो नाम लिया गया, जो नहीं लिया गया, उनके भी नाम पे हजरत दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आप हजरत आए और इसी तरह देते रहे। अभी प्रोग्राम चालू है जब तक। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबवी में वो सहाबा की पहली दरसगाह जिसे असहाबे सुफ़ा के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले कुरान की तालीम वहां से निकली।
अब आइए आगे, करबला के मैदान में इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी मरहला में है, लेकिन अपनी शहजादी हजरत सकीना को भी कुरान की तालीम दे रहे हैं। सूरह फातिहा पढ़ाकर रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, मौला मैंने कुरान तो शुरू कर दिया है लेकिन खत्म कौन कराएगा। मैंने कुरान की इब्तिदा तो कर दी है, अब अल्लाह बेहतर जानता है उसकी इंतहा कौन कराएगा। ये कुरान का आगाज हुआ। आइए आगे, इन सहाबाए किराम के जमाने से होते हुए कुरान की तालीम चली आई। आज उन सहाबाए किराम का दैन है, उन सहाबाए किराम की मेहनत और मुशक्कत का नतीजा है कि आज हमें कुरान मिला मुसहफ की शक्ल में। वरना ऐ गैर मुसलमानों, अगर सहाबा मेहनत ना करते, सहाबा आज इतनी मेहनत और मुशक्कत ना करते तो तुम तक ये खुदा का कलाम ना पहुंचता। वो सहाबाए किराम कभी जंग के मैदान में होते तो कभी सफर में होते, कभी हजर में होते। उनमें से कितने सहाबाए किराम हुफाज की शक्ल में थे जो जंग के मैदान में शहीद हुए। लेकिन ये कुर्बान जाऊं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ानत पर कुर्बान जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने अज़-गायब उन्हें इल्हाम फरमाया और उन्हें कुरान जमा करने का एक अहम नुस्खा मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर एक इल्का डाला। इल्का डालने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम सहाबाए किराम में मशवरा किया, लेकिन उनके मशवरे पर कोई मुत्तफिक ना था कि सबका एक ही जवाब था, जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने नहीं किया उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने रब की बारगाह में इल्तिजा की, ए मेरे मौला तू इनके दिलों में भी इल्का डाल दे, इसलिए कि आज ये सहाबा की जात है। अगर ये सहाबा जंग में शहीद होते रहेंगे तो ये कुरान आगे कैसे पहुंचेगा, ये कुरान उम्मत तक कैसे पहुंचेगा। इसलिए कि पहले कुरान सफा की मुसहफ की शक्ल में नहीं था बल्कि जुज़्व की शक्ल में था। कभी ये कुरान हड्डियों पर लिखा हुआ था तो कभी ये कुरान दरख्त के पत्तों पर लिखा हुआ था तो कभी ये कुरान बकरी की खाल पर लिखा हुआ था। इसी तरीके से ये कुरान को जमा किया गया। मेरे प्यारे, बड़े मुशक्कतों से हमें ये कुरान अजीम तोहफा मिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी गौस का सदका है, उसी ख्वाजा का सदका है, उसी मखदूम का सदका है कि आपके दयार में मदरसा अशरफिया मोइनुल इस्लाम जो आज रवा तबा है और उसी बुजुर्गाने दीन की मरहून मिन्नत है जो मोइनुद्दीन की नजरे इनायत का नाम है, मखदूम अशरफ की अशरफियत का नाम मदरसा अशरफिया मोइनुल इस्लाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उन्हीं बुजुर्गों की इनायत के सदके में, ये उन्हीं बुजुर्गों की इनायत है कि आज अल्लाह के फजल से आपके सामने ये तलबाए किराम आज हुफ़ाज़ की शक्ल में आपके सामने खड़े हैं। वाह, बेशक आज बेशक हक है, सुभान। ये बुजुर्गाने दीन का सदका है। अगर बुजुर्गाने दीन इस चीज पर ध्यान ना देते तो हमें ये सदका ना मिलता। पूछो ख्वाजा से कि ख्वाजा जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तबलीग के साथ साथ कुरान की तालीम भी आम की थी, कुरान को भी पढ़ाया था, कुरान की तालीम भी आम की थी। कुरान ख्वाजा ने सबके सीने में पेवस्त किया था, तब जाकर 90 लाख ख्वाजा के हाथों पर मुसलमान हुए। बेशक सुभान अल्लाह है। यह कुरान का नूर है। तभी तो सरकार ने फरमाया इन दोनों का दामन थामे रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे, कभी राह रास्त से ना भटकोगे। यानी वो दो कौन है? एक तो अहले बैत मुस्तफा की जात है, दूसरा कुरान है, यानी अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। लेकिन सरकार चाहते तो अपने असहाब की तरफ भी मुखातब फरमा सकते थे कि मेरे सहाबा को छोड़ जा रहा हूँ, लेकिन सरकार ने सहाबा की तरफ मुतवज्जे ना दी। इसलिए अगर सहाबा को मुंतखब करते तो सहाबा कब तक
जब तक नबी हयात ज़ाहिरी में रहते तब तक सहाबा, नबी के हयात ज़ाहिरी से पर्दा होने के बाद सहाबा होना बंद। तो नबी की निगाहे नबूवत जान रही थी कि सहाबा तब तक रहेगी जब तक मोहम्मद अरबी हयात ज़ाहिरी में इस ज़मीने गीती पर रहेगा, तब तक ये सहाबा की जमात कायम रहेगी। लेकिन निगाहे मुस्तफा ने, निगाहे नबूवत ने ऐसा इंतखाब किया, ऐसे इंतखाब को चुना, ऐसी शख्सियत को चुनी जो सुबह कयामत तक बरकरार रहेगा। सुबह कयामत तक कुरान भी बाकी रहेगा और सुबह कयामत तक नबी की आल अहले बैत भी बाकी रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान ये अल्लाह। नबी की आल की देन है कि आज ये मदरसा रवा दवा है। ये बुजुर्गान दीन की निगाहे विलायत का देन है, वरना हजारों मदरसा खुले बंद हुए। ये बुजुर्गों का करम नहीं तो और क्या है। ये बुजुर्गान दीन की निगाहे इनायत का सदका है। इन्हीं बुजुर्गान दीन के सदके में, इन्हीं बुजुर्गान दीन के सदके से आज ये मदरसा आज अपने आबो ताब के साथ रवा दवा है। ये मदरसा अशरफिया मोइनुल इस्लाम, ये बच्चे, यहाँ से फारिग होने वाले बच्चे जिनके पीछे आपने दरमे कद ने, सुख ने जो भी मेहनतें की, मुशक्कतें की, आपने इन्हीं बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया, इन्हीं बच्चों को शफकत के साथ हाथ फेरा, इन्हीं बच्चों को परवान चढ़ा कर बड़ा किया। आज ये बच्चे ना रहे बल्कि कौमों मिल्लत के एक खादिम बने। आज ये बच्चे तालिबे इल्म की शक्ल में न रहे बल्कि एक मेहमान रसूल थे, अब ये नाइबे रसूल की हैसियत से हैं। बेशक, बेशक। जब तक मेहमान रसूल थे इन पर कोई पकड़ न थी, किसी तरीके से भी कोई भी हरकत करते तो इन पर पकड़ ना होती। लेकिन इसलिए कि मेहमान अगर कुछ गलती कर जाए, मेहमान अगर कुछ गलत कर जाए तो घर वाले उनकी गलतियों को पोशीदा कर देते हैं, उनकी गलतियों को छुपा देते हैं, बस इसीलिए कि ये मेरे मेहमान हैं। मेहमान की गलती को अगर हम जाहिर करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये फला का मेहमान इतना बुरा था कि पूरी दुनिया में अपनी बुराई का डंका पीट रहा है। लेकिन रसूल के मेहमान, जब तक रसूल के मेहमान रहे, रसूल के मेहमान जो भी करते रहे, जो भी खताएं सरजद हुई इनसे, सातों खून इनका माफ था। लेकिन आज दस्तारे हिफ्ज जब इनके सरों पर बांध दी गई, अब से ये मेहमान रसूल नहीं बल्कि नाइबे रसूल की हैसियत से हैं। अब से इनका हर कदम शरीयत के मुताबिक चलेगा। अगर आज से ये कदम शरीयत के मुताबिक ना चलेंगे तो इनकी हर कदम पर पकड़ की जाएगी, इनके हर कदम पर पकड़ की जाएगी। इसलिए कि अब तक तो ये मेहमान थे, कभी नमाज नहीं पढ़ा तो कभी कुछ नहीं किया, तो इनकी गलतियों को पोशीदा कर दी जाती थी, इसलिए कि ये बच्चा है, ये मेहमान है। लेकिन जब ये बच्चा आज नाइबे रसूल की मनसब पर फाइज हो चुका है, अब इनकी हर गलतियों पर नजर रहेगी, इनकी हर कदम पर शरीयत की नजर रहेगी, इनकी हर फिक्र पर शरीयत की नजर रहेगी। चलेगा तो शरीयत के आइन के मुताबिक चलेगा, चलेगा तो शरीयत के दायरे में रहकर चलेगा। अगर शरीयत के हुक्म के खिलाफ वर्जी किया, हुक्म के खिलाफ वर्जी किया तो शरीयत का फतवा इस पर आयद हो जाएगा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। ये मदरसा, ये इल्म की फजीलत है। कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून के मिस्ताक है। क्या जानने वाले ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं?
बिल्कुल हरगिज नहीं बराबर हो सकते। रोए जमीन का गश्त खा लो, रोए जमीन का चप्पा चप्पा चांद मारोगे, लेकिन जानने वाले और ना जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। सरकार के हदीस से पाक है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर मर्द औरत पर फर्ज है। कितना फर्ज है? कोई जरूरी नहीं अल्लामा बनना, मुफ्ती बनना, मुफस्सिर बनना, बल्कि इतना जरूरी है जो जरूरियाते दीन है। गुस्ल में कितने फराइज है, वजू में कितने फराइज है, किससे हमारा गुस्ल जाता है, वो जरूरियाती मसाइल जो हर मर्द औरत को जानना जरूरी है। अगर ना जानते हो तो ये इदारा आपकी रहनुमाई के लिए 24 घंटा खुला है। बेशक 24 घंटा ये आपका खादिम आपकी खिदमत में 24 घंटा हमेशा हर वक्त हाजिर है। जिस वक्त भी आप आएंगे इंशाअल्लाह इस खादिम की मुंह से कभी ना नहीं सुनेंगे। बेशक हक है, बेशक बेशक। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैजान है, ये बुजुर्गाने दीन का फैजान है। अल्हम्दुलिल्लाह इन रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून दौड़ रहा है। इन रगों में आयरे गायरे का खून नहीं बल्कि नबूवत रिसालत का खून है, औलादे अली का खून है, इमाम हसन मुजतबा की औलाद है। अरे जिस पर निगाह पड़ जाए इनकी, उनकी दुनिया भी पार है, उनकी आखिरत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हीं बुजुर्गाने दीन के साए में रहकर हमें अल्लाह दीन हक सीखने की तौफीक अता फरमाए और राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रहे मौला सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, राह रास्त से ना भटका। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की मिस्ताक हमें सीधे रास्ते पर चला। ए अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम हुआ है, जिस पर तेरा फजल हुआ है। वो रास्ता कौन सा है? तो उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। बेशक सुभान अल्लाह। वो नबिय्यीन की जमात है, वो नबिय्यीन की जमात है, वो सिद्दीक़ीन की जमात है, वो सालिहीन की जमात है, वो शुहदाए किराम की जमात है जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के मिस्ताक है, जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के जामा पहनाए हुई जात है। ए अल्लाह हमें उन्हीं के रास्ते पर चला। तर्जुमा कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। इहदिनस सिरात, यहां तक तो तर्जुमा हो गया कि मौला हमें सीधे रास्ते पर चला, लेकिन मुस्तकीम का तर्जुमा नहीं हुआ। उलमा कह के निकल जाते हैं अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला, लेकिन सीधा रास्ता क्या है? जाना किधर है? मंजिल क्या है? मुस्तकीम तो मेरे मुस्तफा है, मेरे मुस्तफा खुद मंजिल है। सारे अंबिया आदम से ईसा तक सब सिरात है, मेरे मुस्तफा मुस्तकीम है, मेरे मुस्तफा मुस्तकीम है। यानी सिरात पर चलोगे तो सीधा रास्ता तो इख्तियार कर लोगे, लेकिन सीधे रास्ते से जाओगे कहाँ? तो पता चला मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर चलना है और मुस्तकीम मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। मुस्तकीम पर पहुंचना है, मुस्तकीम पर पहुंचना है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला हमें राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बुरे लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए और आयरे गैरों की बात कानों तक ना ले। जब तक कमा हक कहूँ उस बात की तस्दीक ना हो,
उन बातों को अपने पर ना लाए। अगर पता ना हो तो उलमा की तरफ रुजू करें। आपके माबैन बेशुमार उलमा इकराम हैं, आप उन तक रुजू करें, उन तक मसले की गहराई तक पहुंचे, तब जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। जब इल्म सीखोगे तभी तो अच्छे में बुरे में फर्क पैदा करोगे। आज इल्म ना होने का ही नतीजा है, आज शराबी हमारे अंदर, जुआरी हमारे अंदर, कबाबी हमारे अंदर, बुराई हमारे अंदर, ज़िनाखोरी हमारे अंदर, हर बुराई हमारे अंदर, तलाक हमारे अंदर। क्यों? इल्म ना होने की बिना पर। आज इल्म से अल्लाह का दीन, इतना अजीम दीन, जिस दीन को पहुंचाने के लिए इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपना गर्दन शहीद कराया, उस दीन की हिफाजत के लिए आप तक वो दीन पहुंचा। लेकिन आप उस दीन को हल्के में ना ले, बल्कि ये दीन बड़ी मुशक्कतों से हमारे हाथ लगा है। उस दीन का एहतमाम करें, उस दीन पर मजबूती से चले। इसलिए कि प्यारे, इस दीन को हासिल करने के लिए हमें बड़े बड़े असफियाओं की कुर्बानी देनी पड़े हैं। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन ने अपनी कुर्बानी दी है, तब जाकर हमें ये दीन हमें मिला है। तो इस दीन की कदर करो, सिरातल मुस्तकीम की कदर करोगे तभी तुम इस दीन पर कायम रहोगे। इस दीन की कदर कब करोगे? इल्म हाथ में होगा। इल्म होगा तो तलाक के, जो आज तलाक आम हो चुका है, रहे हर छोटी छोटी बात में तलाक को नश्र इशात कर दिया जाता है। मेरे प्यारे, इल्म हासिल करो। इल्म एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर इल्म हासिल न करोगे तो दुनिया में भी गुमराह होगे, दुनिया से भी खाली हाथ रहोगे। मेरे प्यारे, किसी ने कहा था कि किसी कंट्री को बर्बाद करना हो, किसी जमीन को सफ़े हस्ती से मिटाना हो, तो उस जमीन को बारूद की जरूरत नहीं। उस जमीन को मिटाने के लिए, उस जमीन वालों को मिटाने के लिए बम की जरूरत नहीं, बल्कि उस जगह से इल्म को उठा लोगे तो वो जगह सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। मेरे प्यारे, इल्म की कदर करो। इल्म की कदर करोगे तो आज तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, उक़बा में भी कामयाब रहोगे। मेरे प्यारे, ये इल्म अजीम नेमत है, ये अल्लाह तबारक व तआला का अजीम सरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मेरे मौला, तू हमें इस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इल्म दीन सिखा, वो इल्म अता फरमा जो इल्म नाफे हो, वो इल्म ना दे जो गुमराहियत तक हमें ले जाए। वो इल्म ना अता करना मौला जो हमें गुमराही की दहलीज तक पहुंचा दे। मेरे मौला, हमें वो इल्म अता करना जो सालिहीन को अता किया था। इल्म नाफे अता करना जो हमारे लिए फायदा मंद हो, वो इल्म हमें अता करना। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे